नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा के हरिपुर में 89 पौंग डैम विस्थापितों को प्रदान किए भूमि आवंटन के प्रमाण पत्र। प्रदेश के सभी जिलों में आगामी 6 जून को होगी भूकंप मेगा मॉक ड्रिल। एनडीआरएफ व राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शिमला में जागरूक प्रदर्शनी का किया आयोजन। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत प्रदेश के कई स्थानों पर किसानों को सिखाए जा रहे कृषि की आधुनिक तकनीक के गुर। और चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में जनजातीय न्याय मंच ने पुलिस अधीक्षक शिमला की भूमिका को बताया संदेहास्पद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर में 89 पौंग डैम विस्थापितों को भूमि आवंटन के प्रमाण पत्र प्रदान किए। ये परिवार पिछले 50 वर्षों से विस्थापन का दंश झेल रहे हैं और उन्हें अपना दस्तावेज प्राप्त करने के लिए इतने लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब उन्हें उनका अधिकार प्रदान कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शेष विस्थापित परिवारों को भी निकट भविष्य में भूमि आवंटित की जाएगी और प्रत्येक परिवार को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपुर को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने और चिकित्सकों को आवासीय सुविधा के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार कार्य प्रगति पर है और इससे प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा की लोक उपक्रम समिति सभापति नीरल पूर्ति की अध्यक्षता में हिमाचल के 5 दिवसीय अध्ययन प्रवास पर शिमला पहुंची है। समिति के सदस्यों ने आज प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के साथ शिष्टाचार भेंट की और अपने अपने राज्यों के कई महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी साझा की। कुलदीप सिंह पठानिया ने समिति के सदस्यों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इतिहास और विधानसभा में ई विधान मॉडल के बारे में भी अवगत करवाया। प्रदेश के सभी जिलों में आगामी 6 जून को भूकंप मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। ये मॉक ड्रिल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सभी जिलों में उपमंडल स्तर तक एक साथ आयोजित की जाएगी। इस राज्यव्यापी मेगा मॉक ड्रिल को लेकर आज शिमला में टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य में सामूहिक परिप्रेक्ष्य में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस बीच इस मॉक ड्रिल से पहले आज एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से शिमला स्थित सचिवालय के बाहर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर डैनी के अटवाल ने बताया कि बरसात से निपटने के लिए टीम तैयार है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। मैं इंस्पेक्टर डैनी कुमार 14 इंडिया जसूर से। यहाँ आज एक एग्जीबिशन लगाया गया है, जैसे कि जो 6 तारीख को यहाँ मॉक एक्सरसाइज है, स्टेट मॉक एक्सरसाइज। हमारा काम क्या है कि हिमाचल में आप देख रहे हैं आजकल मानसून भी इस बार पहले आ रहा है, तो हमारी एक टीम जो नीचे सरगीर में बैठी है वो पूरी प्रिपेयर है मानसून के लिए। अगर ऐसी कोई भी आपदा होती है तो हम अपने इक्विपमेंट के साथ, अपने रेस्क्यूअर्स के साथ उस चीज को टैकल स्कूल में स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और मॉक एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोगों को अवेयर करते हैं। जैसे की आप एग्जीबिशन देख रहे हैं, लोग आप ही रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, तो उनको भी हम अवेयर कर रहे हैं। इक्विपमेंट हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम उससे प्लानिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ के लिए पहाड़ों में बेतरतीब और अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण सबसे बड़ी चुनौती है। आजकल देखा जाए तो एनडीआरएफ के लिए मेन चुनौती क्या है कि जो फ्लड है, एक तो वो है बारिश के दौरान, और हिली एरिया है तो यहाँ स्लाइडिंग बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही मानसून आएगा, बारिश आएगी, कहीं ना कहीं स्लाइडिंग चलती रहती है। और स्लाइडिंग में क्या है कि हम इस ग्रेडियंट पे बैठे हुए हैं आजकल, आप किसी को रोक तो पा नहीं रहे, अवेयर नहीं कर पा रहे। जहाँ जगह दिखी लोग मकान बनाना शुरू करते हैं बिना ही जांच किए, जैसे कि जमीन की जांच कराए बिना वैसे ही मकान बना ले रहे हैं, और वो थोड़ी सी बारिश में नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाता है। वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग है जो ग्रेडियंट पे घर बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल मनाने के साथ साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर ने आज शिमला में कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस,
23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस और 25 जून को आपातकाल के काले अध्याय के 50वें वर्ष जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन सभी कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने 2 अलग अलग समितियों का गठन किया है। त्रिलोक कपूर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 5 जून को शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय दीप कमल में इन कार्यक्रमों के लिए एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र शिमला द्वारा आज राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान का गलोट पंचायत से शुभारंभ किया गया। इसके तहत शिमला जिला के टुटू ब्लॉक, पनेश और फगेड़ा गांव शामिल किए गए हैं। इस दौरान खरीफ फसलों विशेषकर मक्की और दलहन के लिए व्यापक कृषि पैकेज पर चर्चा हुई, जिसमें विभिन्न उपयोगों के लिए अलग अलग किस्में शामिल थीं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र शिमला के नोडल अधिकारी के प्रमाणिक ने बताया कि ये अभियान किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उधर विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत चंबा जिला के विकास खंड चंबा, महला और तिस्सा की विभिन्न पंचायतों में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र चंबा के प्रभारी व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों व उन्नत बीजों के प्रयोग की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा फसल उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य और संसाधन प्रबंधन को सुधारने के लिए भी क्षेत्रीय स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। HPPCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत मामले में शिमला के पुलिस अधीक्षक की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विमल नेगी जनजातीय न्याय मंच ने पुलिस अधीक्षक की कार्यशैली पर संदेह जताते हुए इस मामले में उनकी भूमिका को संदेहास्पद बताया है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान विमल नेगी के मामा राजेंद्र नेगी ने आरोप लगाया कि इस मामले में शुरू से ही पुलिस की कार्रवाई में पारदर्शिता का अभाव रहा है और आखिरकार पुलिस अधीक्षक शिमला किसके दबाव में काम कर रहे थे। एसपी शिमला की जो भूमिका है वो बिल्कुल संदेहास्पद है। मैं आपको ये शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जो आप देखिए पहले ही दिन से हमारे को बोल रहे थे जी कि आप जो है मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ और आप जो है जल्दी से जल्दी पार्थिव देह को जो है जल्दी उठाइए, नहीं तो ये केस कमजोर हो जाएगा। एक जो है न्यायालय में जो है कैसे उनको फटकार पड़ी, उसके बाद जो डीजी के गेस्ट में जो एफिडेविट दिया। अब जो है जब वो वहाँ पर जो है पहले जो है LPA जो है वहाँ हाईकोर्ट में गए थे, वो जो उन्होंने वापिस भेज दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब बाई नेम कर रहे हैं। अभी रिजेक्ट करते हैं क्या, ये तो माननीय पर है, लेकिन आप वहाँ किस अथॉरिटी से जा रहे हो? अगर आप एज एसपी नहीं जाते तो आपका व्यक्तिगत क्या इंटरेस्ट, या तो उनका बहुत बड़ा जो है हाथ है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य पर भारत के आतंकवाद के खिलाफ सैद्धांतिक और दृढ़ रुख के अनुरूप कई सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विश्व के कई देशों का दौरा कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल अपने अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के तहत विदेशी नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, प्रभावशाली थिंक टैंक, मीडिया और प्रवासी भारतीयों से संपर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन की सफल यात्रा से आज स्वदेश लौटा। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में बैजयंत पांडा ने इस दौरे को सफल बताया और कहा कि ये देश भारत की चिंताओं को समझते हैं और उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भारत की इतिहास ऐसी है कि हमें जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। हम वो देश हैं जो हजारों साल तक दुनिया के बहुत सारे जगहों से जो पीड़ित लोग उनको आश्रय दिए हैं। हम अहिंसा के देश हैं, जिसमें भारत का न्यू नॉर्मल कि हम आतंकवादी हिंसा को जरूर रिटेलिएट करेंगे और माप कर बिल्कुल प्रिसाइज तरफ से रिटेलिएट करेंगे। शिमला ग्रीष्मोत्सव के तीसरे दिन आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की थीम पर महानाटी का आयोजन किया गया, जिसमें महिला व बाल विकास विभाग के अंतर्गत सुन्नी प्रोजेक्ट की 80 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया।
इस दौरान पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने भी महानाटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पुलिस ब्रास बैंड के जवानों ने भी अपनी मधुर धुनों से लोगों का मनोरंजन किया। शिमला ग्रीष्मोत्सव के अवसर पर बेंटनी कैसल में हिमईरा के माध्यम से पहाड़ी आंगन स्थापित किया गया है, जिसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन, हथकरघा, पारंपरिक परिधान और विभिन्न प्रकार के उत्पादों की प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। इसके अलावा रिज मैदान पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें भिन्न भिन्न किस्मों के फूल और पौधे प्रदर्शित किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा के हरिपुर में 89 पौंग डैम विस्थापितों को प्रदान किए भूमि आवंटन के प्रमाण पत्र। प्रदेश के सभी जिलों में आगामी 6 जून को होगी भूकंप मेगा मॉक ड्रिल। एनडीआरएफ व राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शिमला में जागरूक प्रदर्शनी का किया आयोजन। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत प्रदेश के कई स्थानों पर किसानों को सिखाए जा रहे कृषि की आधुनिक तकनीक के गुर। और चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में जनजातीय न्याय मंच ने पुलिस अधीक्षक शिमला की भूमिका को बताया संदेहास्पद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।